हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द रिवर टेक्स्ट बुक। आज हम पढ़ेंगे व्हाई इज़ गोल्ड सो कॉस्टली। आज हम पढ़ेंगे कि सोना इतना कीमती क्यों होता है, सोना इतना महंगा क्यों होता है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन मैन हैज़ हैड अ डीप फैसिनेशन फॉर दिस शाइनी येलो कलर्ड मेटल विच सिम्बोलाइजेस अफ्लुएंस इवन टुडे। सभ्यता की शुरुआत से मनुष्य इस चमकीले पीले कलर के धातु के प्रति काफ़ी आकर्षित रहा है। आज भी ये संपन्नता का और एक धनी होने का एक बड़े पहचान के रूप में माना जाता है। किंग्स एंड एम्परर्स ऑलवेज अटैच्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू गोल्ड। राजा महाराजा सम्राटों ने हमेशा सोना को काफ़ी महत्व दिया। The statues of our gods and goddesses are decorated with gold ornaments. हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां भी सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। What is so special about gold that makes it so costly? सोने में ऐसा क्या खास है जो कि सोने को काफ़ी महंगा बनाता है? There are many reasons for this. इसके कई कारण हैं। It is a rare metal and is found in very small quantities. ये रेयर मेटल है, मतलब बहुत कहीं कहीं ये पाया जाता है, हर जगह ये नहीं मिलता है। और जहाँ पाया जाता है वहाँ पे भी ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। It's yellow in color and the sheen is very attractive. And being soft, it can be easily fashioned into beautiful ornaments. ये येलो कलर का होता है और काफ़ी चमकीला होता है। इसका जो शाइन है काफ़ी आकर्षक रहता है और सॉफ्ट होने के कारण इसको काफ़ी आकर्षक आभूषणों में ढाला जा सकता है, मतलब कि सोना से कई आभूषण बनाए जा सकते हैं। लास्टली, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय हीट, कोल्ड, विंड एंड ह्यूमिडिटी। और इसके ऊपर गर्मी का, हीट का, कोल्ड का, ठंड का, विंड का, हवा का, ह्यूमिडिटी का, इसके ऊपर, सोने के ऊपर कोई असर नहीं होता। गोल्ड इज फाउंड इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट्स। गोल्ड दोनों अवस्था में पाया जाता है, इंडिपेंडेंट और किसी के साथ मिला जुला भी। टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर्स इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। सोने को उसके ओर्स से निकालना ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रक्रिया है। एन एक्सेप्शन वॉज ए स्मॉल रॉक ऑफ 70.5 kilograms फाउंड इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया विच yielded 70 kilograms of pure gold, but such rocks are very rare. ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में एक बहुत बड़ा पत्थर पाया गया जिसका वजन था 70.5 किलोग्राम, लेकिन उसके अंदर से केवल 70 किलोग्राम सोना था। मगर इस तरह का जो पत्थर है वो बहुत कम जगह पे पाया जाता है। एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोल्ड माइंस। गोल्ड माइन से बहुत कम मात्रा में सोना पाया जाता है। सी वाटर कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ गोल्ड बट इट्स एक्सट्रैक्शन इज अनइकोनॉमिकल। समुद्र में भी गोल्ड के ट्रेसेस पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ से सोना निकालना काफ़ी महंगा है। गोल्ड ऑल्सो अपीयर्स एज फाइन ग्रेन्स इन सैंड एंड ग्रेवल, है ना। मिट्टी और कंकड़ी के बीच में छोटे छोटे दाने के रूप में भी सोना रहता है। A significant portion of world's total gold production goes into ornaments. पूरी दुनिया में जितना सोना का उत्पादन होता है उसमें से ज़्यादातर हिस्सा आभूषण बनाने के काम में चला जाता है, गहना बनाने के काम में चला जाता है। गोल्ड इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स एंड डेंटिस्ट्री। गोल्ड, सोना दवा बनाने के काम में भी आता है और डेंटिस्ट्री, दांत के इलाज में भी इसका यूज़ किया जाता है। टिल 1914 करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर एक्सचेंज्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ओनली। 1914 तक अन्य देशों के अलग अलग कंट्री की जो मुद्राएं हैं वो सोने के रूप में आदान प्रदान किया जाता था। इवन टुडे द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन गोल्ड। आज भी पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था सोने पे
सोने पे आधारित है। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट इंडियाज गोल्ड रिजर्व्स इन बैंक ऑफ इंग्लैंड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट इंडिया नॉट बीइंग एबल टू रीपे एन इंस्टॉलमेंट ऑफ इट्स फॉरेन लोन। एक बार ऐसा हुआ था कि भारतीय सरकार को उसको अपना गोल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड में एज ए सिक्योरिटी जमा कराना पड़ा था, क्योंकि भारत एक इंस्टॉलमेंट जो कि फॉरेन लोन का एक इंस्टॉलमेंट था उसको पे नहीं कर पाया था। इट इज़ ए सॉफ्ट एंड मैलिएबल मेटल, हैंस इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ये सोना मुलायम होता है और मैलिएबल होता है, मतलब इसको पीट करके इसका पतला शीट बनाया जा सकता है। थिन लेयर्स ऑफ गोल्ड आर कोटेड ऑन अदर मेटल्स ऑल्सो। सोने के पतले लेयर्स को दूसरे मेटल्स के ऊपर लगाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गोल्ड प्लेटिंग। इस प्रोसेस को हम गोल्ड प्लेटिंग कहते हैं। दूसरे मेटल्स पे सोने के लेयर को चढ़ाने को हम क्या कहते हैं? गोल्ड प्लेटिंग। अदर मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, जिंक एट्सेट्रा आर मिक्सड विथ गोल्ड टू मेक इट हार्ड। दूसरे मेटल्स जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, ये इन सारे मेटल्स को सोना के साथ मिलाया जाता है सोने को हार्ड बनाने के लिए, क्योंकि सोना तो सॉफ्ट होता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई मोस्ट एसिड्स एंड एल्कलीज बट डिजॉल्व्स इन एक्वेरेजिया, अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके ऊपर एसिड का और एल्कलीज का असर नहीं होता है सोने के ऊपर। और ये एक्वेरेजिया क्या है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है, इसमें ये घुल जाता है। सिंस द प्राइस ऑफ गोल्ड इज कंसिस्टेंटली राइजिंग, पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी इन गोल्ड एंड होल्डिंग द मेटल इंस्टेड ऑफ द करेंसी। चूंकि सोने का दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसलिए लोग सोने का जमाखोरी कर रहे हैं। पैसे की जगह पे, मुद्रा की जगह पे लोग सोने का होर्डिंग कर रहा है, मतलब उसको जमा कर रहा है। Hence gold is regarded as a good security and a safe investment। इसीलिए सोने को एक अच्छा सुरक्षा के रूप में माना जाता है और सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जाता है। मतलब इसमें पैसा डूबेगा नहीं, अगर हम सोना में पैसा लगाते हैं तो डूबने का चांस कम रहता है, इसीलिए ये सेफ इन्वेस्टमेंट इसको माना जाता है। द गोल्ड माइंस ऑफ इंडिया आर फाउंड इन कर्नाटका। भारत में जो गोल्ड माइंस है वो कहाँ पाया जाता है? भारत में जो सोने का खदान है वो कर्नाटका में पाया जाता है। साउथ अफ्रीका, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। ये सभी देश जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, रसिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये बड़े उत्पादक हैं सोने के। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।